गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ जसविंदरजीत कौर, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान से 0 to Z बिजनेस कंसल्टेंसी से आपसे बात कर रहे हैं। आज हम अपना वीडियो सीरीज़ वीडियो नंबर 4 हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और क्यों ये शब्द इतना बूम पर आ गया है। आज जहाँ देखो एंटरप्रेन्योरशिप सुनाई दे रहा है। एक्चुअल में ये है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी भारत सरकार भी 1983 में EDDI जो संस्था इन्होंने चलाई थी वो उद्यमिता को लेकर चलाई थी। इसके अंदर वो स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ्स को और बिजनेस पर्सन्स को स्किल डेवलपमेंट और उससे तहत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे कि बच्चे प्रशिक्षित होकर स्किल डेवलपमेंट होकर वो बिज़नेस कर सके, बिज़नेस की तरफ रुझान उनका बढ़ सके। क्योंकि नौकरियां नहीं है, नौकरियां बहुत कम है। कंपनीज जो हैं वो टारगेट बेस्ड नौकरी देती है और टारगेट कंप्लीट नहीं होते तो 1 या 2 महीने में ही व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया जाता है। तो आज ये रुझान बढ़ता जा रहा है, नौकरी पेशा मानसिकता बदलती जा रही है, जिसके तहत स्टूडेंट ये सोच रहा है कि हमें आज स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान दे रही है। 1983 में डॉक्टर सुनील शुक्ला के अध्यक्ष में EDDI का बनाया गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसके बहुत से कारण हैं। मेन मुख्य कारण मैं आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल सही नहीं है गवर्नमेंट का। तीसरा है सरकारी जो नीतियाँ या टर्म एंड कंडीशंस बनाई गई हैं वो सहयोगपूर्ण नहीं है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि भारत में स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की नीतियों पर भरोसा नहीं है। अभी आप विदिन आप 4 सालों के अंतर्गत देखेंगे कि सरकारी जो सारी व्यवस्थाएं थी वो प्राइवेटलाइजेशन में चली गई हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि सरकारी व्यवस्थाएं पूर्णतया प्रचलित नहीं हो पाती, चलन में नहीं आ पाती हैं। उद्यमिता क्या है, क्यों ये पॉपुलर है, इसका फ़ायदा क्या है, कैसे आप इसका फ़ायदा लेंगे, कैसे इसको समझेंगे, किस तरह आपको इसका समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण लेने के बाद में जब आप में स्किल डेवलप हो जाता है, स्किल डेवलपमेंट के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। उसको आप लागू करें, उस पर आप कार्य करें, उस पर आप एक्सपीरियंस लेंगे और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेंगे आप एक्सपीरियंस होल्डर होते जाएंगे और आपकी उस सब्जेक्ट्स पर पकड़ अच्छी से होती जाएगी। आप अपना गोल डिसाइड करें, जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था, अपना गोल डिसाइड करना है। गोल डिसाइड करने के बाद में आपने ये सोचना है कि आप किस बिज़नेस की तरफ जाएंगे और आप उसका प्रशिक्षण कहाँ से लेंगे। प्रशिक्षण हमेशा आप एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्तियों से लीजिए जो पहले से इंडस्ट्री में बूम पर हैं। उन लोगों से आप प्रशिक्षण लेने की कोशिश कीजिए, वहाँ पर आपको परफेक्शन मिलेगा। फेलियर और सक्सेस के बाद में उन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपयों की जो कंपनी इस्टेब्लिश की हुई है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की हुई है, प्रशिक्षण उनसे लेना है। अनुभव भी प्राप्त करना है आपको। देखिए, वो अपना अनुभव आपसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना अनुभव आपको बेच नहीं सकता है। ना नॉलेज और एक्सपीरियंस ना कभी बेचा जाता है, ना कभी खरीदा जाता है। नॉलेज गेन किया जाता है और एक्सपीरियंस भी गेन किया जाता है। तो आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना है और नॉलेज आप उन लोगों से आप बात कीजिए जो पहले से इंडस्ट्री में हैं और उन्होंने सक्सेस पाई है। जो वो जब आपसे अपना नॉलेज शेयर करेंगे, आप सक्सेसफुल स्टोरीज़ की तरफ जा सकते हैं, केस स्टडीज़ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब का बहुत चलन है, तो आप अपने मोबाइल का 100% पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कीजिए और आप अच्छा देखिए, जिससे कि आपका जीवन में ग्रो हो सके, आपकी ग्रोथ हो सके, आपका स्केल अप हो सके। अब आप बात करेंगे कब, कहाँ और किसके सानिध्य में आप निर्णय लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपना डिसीजन कैसे लेते हैं। आपको डिसीजन लेना आना चाहिए और किसके सानिध्य में आप अपना डिसीजन लेंगे, ये बहुत मेन चीज़ है। तीसरी बात आती है समय मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास समय लिमिटेड है। हमारे पास पैसा हो सकता है, हमारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे कीमती चीज़ हमारा समय है। और यदि हमने समय मैनेजमेंट सही किया तो हमें सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे, लक्ष्य को डे बाय डे आप कैसे प्राप्त करेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं और एक बड़े लक्ष्य की तरफ आपको जाना है। जैसे अर्जुन ने मछली की
आँख में तीर मारा था और आँख में तीर लगाया था और अपना लक्ष्य प्राप्त किया था, उसी तरह आपको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की आँख पर ही देखना है, अपने टारगेट को देखना है। कोई भी सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, किसी भी तरह की शारीरिक परिस्थिति आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। आपको डिटरमाइन रहना है, आपको आत्मविश्वास रखना है, आपको दृढ़ निश्चय करना है कि मैंने जो गोल निश्चित किया है, मैं 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर मैं इसे प्राप्त कर लूँगा। और रास्ता आपको खुद ढूंढना है। रास्ता मैं आज भी कह रही हूँ, आपकी सक्सेस है, आपकी ज़िंदगी है, आपका ही सब कुछ है। आपको डिसाइड करना है, रास्ता भी आप ही को चुनना है और वो लक्ष्य भी आपका है, वो सक्सेस भी आपकी है और पाना भी आपको है। तो आपको वो व्यक्ति भी वो आप ही को ढूंढना है जो आपको लक्ष्य की तरफ आपको लेकर जाए। अब बात करते हैं कि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन कैसे फाइट किया जाएगा। आपकी जो सर्विस है वो बेस्ट होनी चाहिए, तो आपके आगे कंपटीशन टिक भी नहीं पाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, देयर इज़ नो कंपटीशन। अगर आपकी सर्विस बेस्ट है, आपका बिहेवियर बेस्ट है, आप हमेशा सिर्फ पैसा 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 नहीं सोचते हैं। देखिए, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि सर्विस ही, एक कस्टमर क्या चाहता है, एक अच्छी सर्विस चाहता है, एक अच्छा बिहेवियर चाहता है। यदि आपकी अच्छी बिहेवियर है, यदि आपका अच्छी सर्विस आपने दे रखी है, तो कंपटीशन सर कहीं मायने ही नहीं रखता कि जो कस्टमर आपके साथ एक बार जुड़ जाएगा वो हमेशा आपका ही होके रह जाएगा, क्योंकि उससे ये गारंटी है कि आपकी जैसी सर्विस नहीं मिलेगी। और एक बार जब आप सर्विस उसे देना शुरू करते हैं और वो हैबिचुअल हो जाता है, तो आप उसके बाद में आप अपना मन चाहा पैसा कस्टमर से ले सकते हैं और कस्टमर आपको मन चाहा पैसा देता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि यही व्यक्ति मुझे अच्छी से बेस्ट सर्विस दे सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी इसके बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां देते जाएंगे। जो अभी तक मैंने आपको बताया है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, कंपटीशन कोई चीज़ नहीं होती है, अपने आत्मविश्वास बनाए रखना है, दृढ़ निश्चय बनना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और बहुत जल्दी हम अपना नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ 5 लेकर आएंगे, सीरीज़ वीडियो नंबर 5 लेकर आएंगे। और तब तक आप इन पॉइंट्स पर काम करिए। और यदि उसके बावजूद आपको नहीं समझ में आ रहा या आप हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ आगे अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाह रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। वीडियो को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।